चेक किया हुआ है मैंने मैकेनिकल से। ठीक है। और मैं एक कंपनी में, मतलब स्मॉल कंपनी है, उसमें जॉब कर रहा हूँ सर। अच्छा, कहाँ? दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, कहीं और? हाँ, नहीं, यहीं पे ग्रेटर नोएडा में है सर। ठीक है। तो अभी उस कंपनी में B1 चल रहा है। हम्म। बट मैं तो वैसे जॉब ही लेने के किसी भी फील्ड में गया था, बट उन्होंने अभी मेरे को सैप में दे दिया था। मेरे अच्छा को अच्छा। कोई ऐसा इंटरेस्टेड नहीं था मैं उसमें सॉफ्टवेयर में जाने का। तो आपने कितने साल काम किया है टोटल, और एसएपी में किया है, किसी और चीज में किया है? नहीं, एसएपी में सर मैंने अभी 6-7 महीने मेरे को हो चुके हैं B1 में मैं चलाते चलाते। ओके। और पहले नहीं, पहले इतना काम नहीं किया था, वो बोल्टास वगैरह में वैसे काम किया था, थोड़ा बहुत वैसे मेंटेनेंस वगैरह। ओके, तो टोटल मतलब कितना, 2-3 साल का है एक्सपीरियंस या ज्यादा? नहीं नहीं सर, बस 6-7 महीने का एक्सपीरियंस है सर, वो वैसे B1 में और कुछ नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो एसएपी B1 में कौन सा मॉड्यूल पे आप काम करते हो? डेवलपमेंट में हो या किसी खास मॉड्यूल में हो? B1 में सर मॉड्यूल तो PP मैं प्रोडक्शन प्लानिंग का ज्यादा देख रहा हूँ। थोड़ा बहुत इन्वेंटरी भी कर लेता हूँ। ठीक है। थोड़ा बहुत जो भी यूज हो रहा है मैं एज ए यूजर काम कर रहा हूँ सर अभी उसमें। समझ गया मैं, डेवलपर नहीं है, आप यूजर हैं, सॉफ्टवेयर को यूज करते जी हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस उसके अंदर डिपेंडिंग अपॉन द मॉड्यूल, जो भी जी जी सर। ट्रांजैक्शंस आप करते हैं। तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है या किसी और इंडस्ट्री में, फार्मा, किसी और इंडस्ट्री में? मैन्युफैक्चरिंग है सर। मैन्युफैक्चरिंग है। जी जी। ठीक है। तो हो गया, अब हम लोग एक दूसरे के बारे में सब कुछ समझ गए हैं। अगर कुछ पूछना हो मेरे बारे में तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं अपना स्लाइड्स पे जाऊंगा और आपको इंट्रोडक्शन दूंगा आज एसएपी B1 का। ठीक है। जी सर, थोड़ा सा B1 के बारे में ही, मतलब अभी मैं बता देता हूँ सर, क्या चाह रहा हूँ। हम्म। एक्चुअली क्या है, मैं टेक्निकल फील्ड तो सोचा था कि मैं या तो PP मॉडल कर या फिर, बट हम्म। उस कंपनी में जो B1 चल रहा है। ठीक है। बट वो जो मेरे मतलब सर को थे, हाँ। वो जो दूसरी जगह ज्वाइन कर लिए हैं, तो अभी मालिक हैं वो मेरे को बोल रहे हैं कि अभी आप इसको सीख, इसको देखो। अच्छा। तो अभी मेरे को वैसे तो कंफ्यूजन है, बट ऐसा है कि मैं अभी इसमें इस लाइन में जाना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा इसको सीख लेता हूँ, उसके बाद फिर MM या फिर PP कोई सा मॉड्यूल ले लूंगा एक, है नहीं सर, है ना का। ठीक है। तो जी सर। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर, दिख रही है सर। ठीक है। हाँ, एसएपी बिजनेस वन में इंट्रोडक्शन है ये, इसमें मैं आपको अगले कितना टाइम है आपके पास वैसे इसको सीखने के लिए? 1-2 महीने है या ज्यादा है, 6 महीने, साल भर है? क्योंकि उस हिसाब से हम लोग इसको प्लान करेंगे। जनरली इसमें 15-20 क्लासेस होते हैं। अब वो 15-20 क्लास वीकली करना है या मतलब वीक में 2 दिन करना है, क्योंकि मेरे पास सैटरडे संडे का ही टाइम है। तो या फिर और ज़्यादा क्लासेस करने हैं तो फिर मुझे मॉर्निंग में टाइम स्लॉट चाहिए। तो आपके पास कौन सा शिफ्ट है, आप किस शिफ्ट में काम करते हो? ये इवनिंग का स्लॉट चलेगा या मॉर्निंग का चलेगा, वो थोड़ा सा बताओ। सर इवनिंग का ही सही रहेगा। एक्चुअली क्या है ना, मैं सुबह को 8 बजे, मेरे 8 से 5 तक होता है मेरा जो अच्छा, ऑफिस है। शिफ्ट जो है 8 to 5 है। हाँ, तो ठीक है, तो जी इवनिंग जी का ही यही टाइम स्लॉट ठीक रहेगा, 7 से 8 जी के बीच में। ठीक है ना? सर, एक बात और पूछना था मेरे को। हम्म। वो आप सर मतलब कि मतलब आप कहीं पे जॉब वगैरह करते हैं, मतलब कंसल्टेंट है जहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं किसी कंपनी में? हाँ, मैं पहले काम कर रहा था। एप्टिन कंपनी का नाम सुना है? एप्टिन यूएस की कंपनी है, और अच्छा। इंडिया में बेंगलोर में है उनका ऑफिस। और ओके हम सर। लोग रिमोटली ही काम कर रहे थे। तो मैं एप्टिन में काम कर रहा था, उसके पहले मैंने क्लियर टेक्स का नाम सुना होगा, उसमें काम किया है। फिर उससे पहले एक और ईआरपी की कंपनी है। तो 3-4 कंपनियों में मैंने काम किया है पिछले 8-10 सालों में। और बाकी सात अच्छा। आठ सालों से लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, दोनों ईआरपी पे, डायनामिक्स और एसएपी पे। ओके सर।
ठीक है। ठीक। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा कि एसएपी बिजनेस वन में कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं, फाइनेंस, जी। परचेज, सेल्स, ये जनरल है जो दूसरे ईआरपी में भी होता है, लेकिन एसएपी में भी होता है। फाइनेंशियल, परचेज, सेल्स, इन्वेंट्री, एमआरपी, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड सेल्स, सर्विस। जी। और ये एसएपी बी1 जो है वो जनरली थोड़े से छोटे कंपनी के लिए यूज़फुल होता है, बड़े कंपनीज के लिए उतना यूज़फुल नहीं होता है। उनके लिए ईसीसी और हाना यूज़फुल होता है। ठीक है, जो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए एसएपी बी1 यूज़ किया जाता है। वो लोग एसएपी बी1 यूज़ करते हैं कि ईजी होता है, और जिस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे 500 या 1000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, तो उनके लिए फिर एसएपी हाना या ईसीसी यूज होता है। वैसे एसएपी बी1 500 1000 एम्प्लॉय वाली कंपनियों के लिए यूज होता है। इसमें एक ही विंडो में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में सारे मेन्यू होते हैं, यहाँ पर में दिख रहा होगा सारे मेन्यू होते हैं, और डिफरेंट डिवाइस से ये एक्सेसिबल होता है। और जो भी आप ट्रांजेक्शन इसके अंदर करते हो उसका ग्राफिकल रिपोर्ट आपके सीनियर मैनेजमेंट को मिलता है। जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो सॉफ्टवेयर में एंट्री नहीं करते हैं, एंट्री तो मिड लेवल और जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज करते हैं। सीनियर मैनेजमेंट के लोग उससे उसका रिपोर्ट निकालते हैं, जैसे इन्वेंट्री का रिपोर्ट हुआ, या परचेज का रिपोर्ट हुआ, या फाइनेंस का रिपोर्ट हुआ, सेल्स का। हर मॉड्यूल का अलग अलग मतलब सैकड़ों रिपोर्ट्स निकलते हैं, उनको कस्टमाइज किया जा सकता है। और वो रिपोर्ट उनको बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प करता है कि कौन सा मटेरियल किस महीने में ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, कौन सा फिनिश्ड गुड हमारा ज़्यादा डिमांड में आ रहा है, लोगों से ऑर्डर हमें मिल रहा है कंपनी से। तो कौन सा रॉ मटेरियल हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे उस रॉ मटेरियल का प्राइसिंग पे वेंडर्स के साथ डिसीजन लिया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस लेने में ये एसएपी बिजनेस वन हेल्प करता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, ये इंटीग्रेटेड है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, जैसे जीएसटी सॉफ्टवेयर हुआ,